ओम शांति। सुनते हैं आज 9 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया। देखो बच्चे, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, मैं और मेरा, तो बच्चे सदा उस आत्मिक स्थिति में रहना है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा। तो ये बच्चे सितारा चमकता हुआ सदा देखो ना, कितना अच्छा लगता है आत्मिक स्थिति में। जब भी किसी को देखो पहले चमकता है अजब सितारा, उस सितारे को देखो। मैं सितारे को देख रहा हूँ। सितारों की दुनिया केवल ऊपर ही नहीं है, नीचे भी सितारों की दुनिया है। सब सितारे कैसे चमक रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं शरीर के द्वारा। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि देखो बच्चे, फिर आत्मा का पिता तो परमात्मा है ना, दो बाप कहते हैं, तो वो परमात्मा की ही महिमा गाते हैं। शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा के लिए कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर ऊपर से कहते शिव परमात्माय नमः नमः। तो सबका पिता है ना, तो वो क्या है? बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता। चाहते हैं ना सुख ही सुख जीवन में हो, तो सुख हरता से कनेक्शन जोड़ लो। कल्याणकारी है बच्चे वो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, दुख सुख का खेल है ये, तो दुख सुख का हार जीत का खेल है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, और फिर तुम बच्चे देखो बच्चे कैसे ये विशियस वर्ड बन गया। और ये था क्या? वॉइसलेस वर्ड। वॉइसलेस वर्ड, अब फिर नरक। विशियस वर्ड माना नरक और वॉइसलेस वर्ड माना स्वर्ग। अब फिर बाबा आया नरक से स्वर्ग बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा माया जीते जगत जीत। तुमने अगर माया को जीत लिया तो सारे जग को जीत लिया, लेकिन माया को हम नहीं जीत पाते तो फिर जग को कैसे जीतेंगे? माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। देखो बच्चे, अब सब में ये देहाभिमान, फिर देहाभिमान से रावण ने, 5 विकारों ने सब में प्रवेश किया है। उन 5 विकारों को जीतना है। इन 5 विकारों को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए बच्चे, ये तुम्हारी जो युद्ध चलती है उसमें सबको विजयी बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे पहला काम तुम्हें पवित्र रहना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कमल पे छींटा नहीं तो तुम बच्चों पे भी छींटा नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा वो कैसे होगा? तुम टाइटल याद रखो। तुम कौन हो? तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि माना राज भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, और ऋषि माना पवित्र। तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। और बाबा ने टाइटल दिया आज, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में से उत्तम पुरुष तुम बनते हो, और ये संगम युग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, यादगार बना हुआ है कि भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, उसके बाद महाभारत हुई थी। प्रैक्टिकल में इस वक्त भगवान आके गीता ज्ञान सुना रहा है, फिर महाभारत होगा और फिर अपना राज्य मिल जाएगा पांडवों को। तो हूबहू यादगार बना हुआ है। अब बाबा ने कहा बस बच्चे मुझे याद करो, सजनिया मेरे को साजन समझ के याद करो, और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। ब्रह्मा को भी नहीं, विष्णु को भी नहीं, शंकर को भी नहीं, केवल एक शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा ने कहा सब संग तोड़ एक संग जोड़। सारे संग तोड़ के एक संग जोड़ना है। ये था आज का मुरली मंथन। और आज बाबा ने विशेष वरदान में कहा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव
बुद्धि को सदा बिजी रखना है। बाबा कहते हैं अपने मन का रोज प्लान बनाओ, सुबह से लेकर रात तक फ्री नहीं रहना बिल्कुल भी। खाली रहेंगे फिर माया आएगी, खाली नहीं छोड़ना, बिजी। बाबा कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन वो जो अपने को बिजी रखना जानता है। हाउ टू कीप बिजी माई सेल्फ, हाउ टू कीप द बिजी अदर्स आल्सो। सदा खुद भी बिजी रहें, औरों को भी सबको बिजी रखें। श्रेष्ठ कार्य में, रूहानी सेवा में, रूहानी पुरुषार्थ में। और लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। सक्सेस इज माई बर्थ राइट, ये सदा समझना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।